गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियरिंग माय चैनल पर्सन। तो सर्वप्रथम मेरा सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको हर प्रकार का मोटिवेशनल और अंग्रेजी से संबंधित, जीके से संबंधित, विज्ञान से संबंधित सभी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। इसी क्रम में हम आपको कुछ इस तरह का मोटिवेशनल वाक्य लेकर आए हैं। द सीक्रेट ऑफ लिविंग वेल, सीक्रेट माने रहस्य, ऑफ लिविंग वेल यानी जो अपने को सुचुप्य अवस्था से रहता है वह अच्छा होता है। एंड लॉन्गर इज ईट हाफ, और लंबे समय तक आधा खाओ। वॉक डबल, और दूना टहलो। लाफ ट्रिपल, और हंसो 3 गुना। एंड लव विदाउट मेजर, और बिना माप प्रणाली के यदि आप हंसते रहेंगे तो आपके जीवन में हमेशा खुशियां आएगी, कभी निराशापन नहीं आएगा। तो इस तरह से दूसरा कोटेशन हमारा है, लाइफ डज नॉट अलाउ फॉर अस टू गो बैक। जीवन हमें नहीं परमिशन देता है कि हम पीछे अपने वापस जो पुनरावृत्ति हमने पीछे किया है उसकी तरफ जाएं। एंड फिक्स व्हाट, और या निश्चित करें, व्हाट वी हैव डन रॉन्ग इन द पास्ट, और हम यानी भविष्य में क्या गलतियां किए हैं, हमने किया है। बट इट डज अलाउ फॉर अस टू लिव ईच डे बेटर देन आवर लास्ट, और लेकिन यह हमें परमिशन देता कि प्रत्येक दिन, आने वाले दिन के लिए वह हमारा देन आवर लास्ट, अंत तक वह अच्छा ही होगा। फिर भले ही, हिंदी का कोटेशन है, भले ही उसकी जेब खाली हो फिर भी आपको देने से मना नहीं करेगा। मैंने एक पिता से ज्यादा अमीर दुनिया में कोई नहीं देखा। तो पिता के बारे में कह रहा है, कोई भी बच्चा यदि अपने पिता के साथ कोई चीज मांगता है तो पिता कब, अब उसकी क्षमता हो या ना हो फिर भी वह प्रयास करता है उसे देने के लिए। तो चाहे उसका जेब भले ही खाली हो लेकिन वह देने में कभी संकोच नहीं करता, उसकी इच्छाओं को हमेशा वह पूर्ति करने का प्रयास करता है। तो इस तरह चौथा कोटेशन है, बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो, बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो जो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलते हैं। समय और समझ एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। इसलिए दोनों का साथ साथ होना जरूरी है। वह बहुत ही खुदकिस्मत वाला व्यक्ति होगा जिसके पास समझ और समझदारी दोनों साथ आ जाएगा, तो वह अपने जीवन में हमेशा खुशहाल ही होगा। तो इस तरह से हम आपको मोटिवेशनल वाक्य और तमाम प्रकार की जानकारियां देते रहेंगे, प्रोत्साहन देते रहेंगे। इसी तरह एक छोटा सा हम जो थोड़ा थोड़ा मनोरंजन के लिए उसमें 2-1 लाइन गीतों का भी दे देते हैं। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी। ले ले माता पिता की दुआएं तेरे काम आएंगी, तेरे काम आएंगी। यदि आप माता पिता का आशीर्वाद सदैव लेते रहेंगे तो आपको कभी जीवन में दुख का अनुभूत नहीं होगा, दुख की अनुभूत नहीं होगा, और आपका परिश्रम ही मुख्य सफलता की आपकी कुंजी होती है। तकदीर कहते हैं, तकदीर बनाई जाती है। तकदीर आप स्वयं अपने हाथों से बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। यदि आप अपने कर्मों से विचलित हो जाते हैं तो आप निश्चित आशावादी हो करके आप कार्यों को अपने तरफ, आगे की तरफ यदि आप सक्रिय रहते हैं तो आपको निश्चित न सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। जैसे कि तमाम ऐसे उदाहरण आपके सामने आए होंगे और ऐसी परिस्थितियां आई होंगी, आप इतिहास से
विज्ञान से तमाम लोगों के द्वारा आपको ऐसी सीख मिली होगी, समाज में भी, अपने पास पड़ोस में भी देख रहे हैं जो जितना स्ट्रगल करता है उतना ही कामयाब होता है। बिना संघर्ष का कुछ मिलने वाला नहीं है। और आप अंधविश्वास में ना पड़ के अपने आत्मबल को मजबूत करिए, अपने कर्मों पर ज्यादा विश्वास करिए। कर्म ही प्रधान होता है, वो चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबिल हो, वो सब में ये बताया गया है कर्म प्रधान। कर्म यदि करेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी, निराशा कभी आपके हाथ में नहीं आएगी। यदि भाग्य भरोसे रहते हैं तो वहां देखिए, अब देखिए जो आपको जन्म देता है उसकी पूजा आप नहीं करते हैं, और आपके द्वारा बनाए हुए मिट्टी का, जिसको पत्थर या मिट्टी के आप गढ़ करके देते हैं, उसी को आप बनाते हैं। जैसे कहा गया, जब घड़े का पानी पिया जाता था, जब घड़े में मटके में रखकर पानी पिया जाता तो एक भी बीमारियां नहीं होती है। आज हम आरओ का पानी पी रहे हैं, बिसलरी का पानी पी रहे हैं, फिर भी हमें तमाम प्रकार के रोगों से हम ग्रसित हो रहे हैं। तो इस तरह चूंकि वातावरण हमारा, और वातावरण के साथ हमारा माहौल भी इतना प्रदूषित हो चुका है कि हम उससे वंचित नहीं हो, लेकिन जब तक आप उससे वंचित नहीं होंगे तब तक आप अपने जीवन में सफलता की श्रेणी में नहीं आ पाएंगे। तो इसी तरह आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है साइंस। साइंस क्या है? साइंस विज्ञान, विज्ञान, साइंस। साइंस इज द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एक्सपेरिमेंट। तरह विज्ञान क्रमबद्ध एवं सुसंगठित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। अब आ गई इसके, तो सबसे पहले विज्ञान में आपके सामने 5 अवस्थाएं होती हैं। पहले आप वस्तु को देखते हैं तो आपके सामने समस्याएं जटिल हो जाती हैं। जब समस्याएं जटिल हो जाती हैं तो पहले प्रॉब्लम क्रिएट करता है, व्हाट इज दिस, तो उस पर आप अवलोकन शुरू करते हैं, एक दूसरे से पूछे, एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसके बाद कंक्लूजन करते हैं, तब निष्कर्ष आता है। तो इस तरह अब देखिए आगे चल करके आपको कक्षा 3 से ही पढ़ाया जाता है, लेकिन कक्षा 2 से ही। तो विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ साइंस, मुख्य रूप से ब्रांचेज ऑफ साइंस 3 बताए जाते हैं। बेसिक रूप में आपको 2 बताए जाते हैं, इसके बाद 3 बताए जाते हैं। तो एक तो हो गया फिजिक्स, भौतिक विज्ञान जिसे कहते हैं, फिजिक्स भौतिक विज्ञान। दूसरा रसायन, रसायन विज्ञान। तीसरा जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। तो इस तरह इसकी ब्रांचेस, शाखाएं हो गई है। कल हम आपको इसका पूरा डिटेल देंगे। अब भौतिक क्या है और रसायन और जीव विज्ञान। तो भौतिक में इस वर्तमान, इस इन्वायरमेंट में जितनी भी वस्तुएं होती हैं उसका केवल मेजर का मापन करता है, या क्या करता है, माप तौल रखता है, माप तौल ये रखता है। इसका कार्य यही है। कहीं पर आप जाएंगे, चाहे इलेक्ट्रिक का माप हो, चाहे विद्युत का, चाहे आपके शरीर का वेट हो या लंबाई हो, कपड़े की हो, वो मापा ही जाता है। भौतिक जगत में होने वाले जितने भी वस्तु होते हैं उनका ही माप तौल ही वह आयतन होता है, घनत्व होता है। ये सब आपका आगे चलकर डिटेल आपको मिलेगा, और संक्षिप्त रूप से जिससे छोटा सा छोटा बच्चा भी जान ले कि भौतिक विज्ञान है क्या, उसमें किस चीज का अध्ययन कराया जाता है। तो मेजरमेंट, इसमें मुख्य रूप से मेजरमेंट आता है। अब इसमें कोई नए वस्तु की उत्पाद नहीं होती है। जो वस्तु जैसा रहता उसी वस्तु के रूप में होता, उसके आकार को घटाया बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा रसायन विज्ञान, इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से इसको हम केमिकल रासायनिक चेंजिंग भी कहते हैं। इसमें एक वस्तु
जब दो या दो से एक अधिक वस्तुओं को एक साथ मिलाते तो एक नई वस्तु की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे हमारी जितनी भी मेडिसिन दवाएं चल रही हैं, ये सब इसी के उत्पाद रसायन विज्ञान में ही आते हैं। या जितने भी हमारे उस तरह के खाद्य पदार्थ या और आते हैं, वो सब रसायन विज्ञान के द्वारा ही किया जाता है। अब इसके बाद जीव विज्ञान, इसमें जीव विज्ञान, इसमें वनस्पतियों और जंतुओं दोनों का अध्ययन कराया जाता है। इसमें वनस्पतियों और जंतुओं दोनों का अध्ययन कराता है। जीव विज्ञान में केवल प्राणी का अध्ययन होता है और वनस्पति विज्ञान में केवल वनस्पतियों के रोग निवारण और उसकी उत्पत्ति, प्रजनन क्षमता, ये सब बताया जाता है। वही चीज जीव विज्ञान में भी वो बताया जाता है, वही चीज इसमें वनस्पति विज्ञान में बताया जाता है। और आगे चल करके इनके जैसे एक पेड़ है या पौधा अंकुरित होता है, या जब बीज अंकुरण और ले लेता है तो ये पौधे के रूप में आ जाता है, या एक पौधा बन गया। अब इसकी शाखाएं अलग अलग होती जा रही हैं, उसी तरह विज्ञान की हर सब इसकी शाखाएं बढ़ती जाएंगी। अब इसके देखिए, यहां यदि आप इसको कहेंगे ये रूट होगा और ये होगा सूट, या क्या होगा, सूट। द एबव पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सूट, जिसको हम तना या धड़ कहते हैं, और द बिलो पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रूट। तो रूट में मुख्य रूप से इसके मूल गोप होते हैं। मूल गोप क्या क्या होता है, और देखिए जब बीजों में अंकुरण होता है, बीजों के अंकुरण के लिए 3 परिस्थितियां होना: उचित तापक्रम, उचित नमी और उचित हवा। ये जब तीनों तापक्रम सही रूप से मिलेंगे तब किसी बीज का सही रूप से अंकुरण होगा। अब इसके अंकुर, मूलांकुर और प्रांकुर 2 भाग होते हैं। मूलांकुर पहले निकलता, प्रांकुर बाद में। मूलांकुर आकर के वही रूट का रूप धारण करता है, जिसमें एक मूल गोप होता है, इसके बाद रूट हेयर हो जाते हैं। इनका काम क्या है, ये जो है गहराई से मूल गोप जो है पौधों को जमीन में गहराई में जाने से लिए रोकता है, या कोई भी ठोस पदार्थ पड़ता है जिसे कटने नहीं देता। यदि ये कट जाएगा तो पौधा वह सूख जाएगा। और क्या, जड़ों का रूट हेयर का कार्य क्या है, तो यह पौधे को क्या करता है, मजबूती के साथ पृथ्वी पर खड़ा रखने में सहयोग करता है। और दूसरा कार्य इसका क्या है, पृथ्वी के अंदर घुले हुए खनिज पदार्थों को रूट हेयर के माध्यम से तने को पौधे को देता है, और पौधा क्या करता है, उस खुराक को अन्य भागों में पहुंचाता है। तो इस तरह यह रूट का कार्य होगा। इसी तरह धड़ का, इसका सूट का भी कार्य होता। यहाँ लीफ का अलग कार्य है, इसका अलग कार्य है, फ्लावर के अलग कार्य है। तो इसके डिटेल के लिए हम रूट और सूट के बारे में बताएंगे, पौधे के प्लांट। पहले हम इसी भाग को लेकर चलेंगे, जीव विज्ञान के बारे में। तो आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे हम आपको इतिहास से संबंधित, इंग्लिश ग्रामर से संबंधित, विज्ञान से, जनरल विज्ञान से संबंधित जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होता है, उसको हम आपको देते रहेंगे। अभी अब जैसे पत्तियां हरी क्यों होती हैं, क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी क्यों होती है, या टमाटर पकने पर लाल क्यों हो जाता है, लाइकोपिन के कारण। तो इस तरह हम तमाम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन उसमें आपको देते रहेंगे, वो चाहे साइंस से संबंधित हो, चाहे इतिहास से संबंधित, चाहे सिविक्स से संबंधित हो, पॉलिटिकल साइंस से। तो इस तरह जो आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जिससे हमारा मनोबल
बढ़ता जाए, हम आपको नई नई तकनीक देते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड इवनिंग, अलविदा। 15 मिनट।